शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना। शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना। करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह के महबूब दाना गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल गुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने मग़फ़िरत निशान है, जिसने मुझ पर रोजे जुमुआ 200 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसके 200 साल के गुनाह मुआफ होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह 1429 सिने हिजरी के रबीउन नूर की 12वीं शब भी है। हजरत सैयदना अबू अब्दुल्ला बल्खी अलैहि रहमतुल्लाहिल कबीर फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक निहायती पाकबाज हसीन और जमील नौजवान था। वो टोकरियां बनाकर बेचा करता और इसी पर उसका गुजारा। एक रोज वो शाही महल से टोकरियां लिए गुजरा। एक कनीज की उस नौजवान पर नजर पड़ी तो फौरन शहजादी के पास गई और उसने उस नौजवान के बारे में बताया कि मैंने आज तक ऐसा हसीन नौजवान देखा ही नहीं। चुनाचे शहजादी ने उसको पास बुलवाया। नौजवान समझा कि शायद टोकरियों की जरूरत होगी, चुनाचे वो महल में दाखिल हो गया। वो उसे कमरे में ले गई। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, कनीज ने दरवाजा बंद कर दिया और दूसरे कमरे में ले गई, उसका भी दरवाजा बंद कर दिया। जब वो तीसरे कमरे में पहुंचा तो अब सामने उसके एक नौजवान और खूबसूरत शहजादी मौजूद थी और थी भी नीम उरिया। नौजवान उसको देखकर घबरा गया। शहजादी कहने लगी, मैंने तुझे टोकरियां खरीदने के लिए नहीं बुलवाया, बल्कि मैं तुझसे अपनी तस्कीन चाहती हूं। वो पाकबाज नौजवान कहने लगा, ए शहजादी खुदा से डर। उसने बहुत हट धर्मी की शहजादी ने और बार बार गुनाह का मुतालबा करती रही, मगर वो नौजवान आंखें नीची किए उसको नहीउन अनिल मुनकर करता रहा, ने बुराई से मना करता रहा। अब शहजादी ने उसको धमकी दी कि अगर तू मानेगा नहीं तो फिर मैं अभी तेरी शिकायत करती हूँ बादशाह से कि ये नौजवान बुराई के इरादे से महल में घुस आया है। फिर याद रख, तुझे वो सजा मिलेगी कि तेरी नस्लों को भी याद रहेगी। चुनाचे मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। मगर वो नौजवान बराबर इनकार करता रहा। जब उसने देखा कि अब कोई सूरत खलासी की नहीं है, न भागने का रास्ता है, तो उसने कहा कि मुझे वुजू करना है, इसका इंतजाम कर दो। यह सुनकर शहजादी बोली कि तू धोखा देना चाहता है और इस तरह मैं तुझे वुजू के लिए बाहर भेजूं और तू भाग जाए। वुजू ही करना है ना, चलो ठीक है।
ऊपर छत पे पहुंचो। कनीज को बोला कि छत पे ले जाओ और इसको वुजू करवाओ ताकि ये भाग ही ना सके। चुनाचे वो नौजवान छत पर पहुंचता है और वो छत जो थी जमीन से 40 गज ऊंची थी। उसने झांक कर देखा तो उससे अगर कूद कर भागे तो जिंदा भाग नहीं सकता आदमी। अब क्या करे? उसने बारगाह खुदावंदी में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह तू मेरे दिल के हाल को जानता है कि मैं इस गुनाह के लिए कतअन राजी नहीं, मगर मुझे मजबूर किया जा रहा है और मैं इस बुराई से बचना चाहता हूं। मैं इस छत से छलांग तो लगा सकता हूं लेकिन गुनाहों के दलदल में अपने को नहीं डाल सकता। फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और छत से छलांग लगा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने एक फरिश्ते को भेजा। उसने उस नौजवान को बाजुओं से थाम लिया और इंतहाई इत्मीनान के साथ उसको जमीन पर उतार दिया। उसको कोई तकलीफ ही नहीं हुई। नौजवान ने अल्लाह और रहमान अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में अर्ज की, ऐ मौला तू रज़्ज़ाक़ है, तू खैरुर राज़िक़ीन है। क्या ही अच्छा हो कि इस टोकरियों के कारोबार से मुझे खलासी मिल जाए और मेरे रोजगार का कोई ऐसा सामान हो जाए कि इस तरह के वाकयात मेरे साथ ना पेश आए और मुझे लोगों के घरों पर जाना ना पड़ जाए। जब उसने ये दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु ने उस पर बड़ा करम फरमाया और गैब से यकायक एक बोरी आई जो सोने से भरी हुई थी। उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह अगर ये वही रोजी है जो मुझे दुनिया में मिलनी थी, जब तो तू इसमें बरकत दे। अगर ये मेरी किसी नेकी का अजर है जो मुझे आखिरत में मिलना था तो मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। तो आवाज आई कि ये सोना जो तुझे अता किया गया है ये तेरी आखिरत के उस सवाब का 25वां हिस्सा है जो तुझे अभी इस होने वाले गुनाह से सब्र करने पर मिला है। तो उस पाकबाज टोकरियों वाले नौजवान ने अर्ज की, या रब्बे जुल जलाल मुझे ऐसे माल की हाजत नहीं जो मेरे आखिरत के खजाने में कमी का सबब बन जाए। चुनाचे वो सारा सोना फिर गायब हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यह हिकायत जो आपकी खिदमत में मैंने पेश की, हजरत इमाम अबुल फरज अब्दुर रहमान बिन अली जूजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उयूनुल हिकायात में नकल की है, जिसका तर्जमा दावत इस्लामी की मजलिस अल मदीनतुल इल्मिया ने तैयार किया और मकतबतुल मदीना ने इसको शाये किया। इस हिकायत में बेशुमार मदनी फूल है कि जब भी शैतान गुनाह की तरफ ललचाए इंसान को अपने आप को बचाना चाहिए। अगर घड़ी भर गुनाह कर लिया तो इसका नुकसान इतना बड़ा है कि इसका तसव्वुर नहीं हो सकता। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि शहवत की घड़ी भर तस्कीन तवील गम का बाइस बनती है और इस तरह के गुनाहों के मौके दरपेश होना यह दर हकीकत इम्तिहान है और यह बहुत बड़ी मुसीबत है। इस मुसीबत से अपनी जान छुड़ानी चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना होगा और फिर वो सही ना जा सकेगी।
तो मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे साईं भाइयों, ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला नेक बंदों को आजमाइश में डालता है और वो नेक बंदे अल्लाह के उन आजमाइशों से कामयाब हो जाते हैं, पार उतर जाते हैं, और इसके बावजूद वो अल्लाह से डरते हैं और अपनी नेकी का अजर व सवाब वो दुनिया में नहीं चाहते। या उन लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए जो अपनी नेकी से दुनिया के फवाइद हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप जश्न विलादत करते हैं, है ना, और आपने जश्न विलादत की नियाज करनी है, तो बाज लोग ऐसा भी करते होंगे कि जब नियाज के लिए चावल लेने जाते होंगे तो उसको यूं कहकर अपनी नेकी का इजहार शायद कर देते हो कि देखो आपको अच्छे चावल देना और मुनासिब दाम लेना कि हम जश्न विलादत की नियाज में खाना पकाएंगे। अब अल्लाह के बंदो, आजकल आपको पता नहीं कि रहम बहुत थोड़ा रह गया। लोग मस्जिदों को लूट लेते हैं, मस्जिदों में जाके चोरियां करते हैं। तो आप नियाज का बोलोगे तो वो आपको क्या भाव कम करेगा? कोई जरूरी नहीं कोई भाव कम करे। अगर उसने भाव कम भी कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप रियाकारी की, तबाकारी का शिकार हो गए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों में। अगर यूं कहकर आपने अपने इस नेक काम को सुनाना चाहा था तो फिर तो बहुत बड़ी आफत है ये। इसी तरह आप अगर मस्जिद में इमामत फरमाते हैं तो किसी दुकान पर जाते हैं और ये तारुफ क्यों करवाते हैं कि मैं आपकी फुला मस्जिद का इमाम हूं, फिर अपनी खाली जेब को भी बजाते हैं कि ये चीज, अरे नहीं पैसे लो पैसे लो, और दिल में से आवाज आ रही है कि हाँ मत बोलना, अरे पैसे लो, हाँ मत बोलना। तो अपना तारुफ करवाए बगैर सौदा खरीदना चाहिए नेक लोगों को, या जिनके चेहरों पर नेकों की अलामत हो, जिनकी शोहरत नेकी के हवाले से हो, उनको सही बात यह है कि कोशिश करनी चाहिए कि जानने वालों से सौदा ही ना ले, कि वो रियायत करेगा और अपने दिल में खामा का फर्क आएगा और वो नेकी की वजह से रियायत करेगा और कहीं ये हमारे अजर में कमी ना आ जाए। इस नौजवान को आपने, जिसका अभी आपने वाकया सुना, उसने सोने की बोरी इस हवाले से कबूल नहीं की कि आखिरत के अजर व सवाब में से वो कम होकर आई थी, बल्कि इसका कैसा मदनी जहन था कि अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज कर दी कि अगर ये आखिरत के अजर व सवाब में से कमी मेरी हो रही है तो मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मैं वैसे ही सही। और हम लोग अपनी नेकियों के जरिए दुनिया के कितनी चीजें हासिल माज़अल्लाह करने की कोशिश में लगे रहते हैं और खामाखा अपना तारुफ करवा देते हैं बिला जरूरत, ताकि हमें चीज सस्ती मिल जाए, अच्छी मिल जाए, हमारी रकम की बचत हो जाए। अफसोस हमारी सोच पर, और 100 करोड़ मरहबा बनी इसराइल के उस नौजवान की मदनी सोच पर। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास की नेमत से माला माल करे। तो मेरे प्यारे महबूब के आशिकों, हमेशा याद रखिए कि दुनिया में नेकियों के जरिए हरगिज हरगिज दुनिया की नेमतों को हासिल करने की टोह नहीं करनी चाहिए। अल्लाह अकबर एक रिवायत सुनिए जिसमें हिला देने वाली बात है। चुनांचे हज़रत सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब तुम किसी शख्स को देखो कि उसे अपनी पसंदीदा चीज मिल रही है और वो नाफरमानी पर डटा हुआ है, यानी गुनाहगार को अगर उसकी पसंदीदा चीजें मिल रही हैं तो ये उसके लिए कोई अच्छी बात तो नहीं है, बल्कि बहुत रिस्क है उसके लिए, खौफ की बात है। जब तुम किसी शख्स को देखो कि उसे अपनी पसंदीदा चीज मिल रही है और वो नाफरमानी पर डटा हुआ है, तो समझ लो कि वो आहिस्ता आहिस्ता जहन्नम की जानिब माइल है। कितने बड़े खौफ की बात है। हाँ,
हम अगर किसी को दुनिया की नेमतें मिल रही हैं तो उसको ये नहीं कहेंगे कि ये जहन्नम की तरफ माइल है, उसको खुद डरना चाहिए कि ये कहीं इस्तिदराज तो नहीं, कि ये मुझे दुनिया में नेमतें आखिर क्यों मिली जा रही है। तो दुनिया की नेमतें जो हैं वो बहुत खौफ करने की बात है, सच्ची बात है कि कहीं इन्हें इसमें बहुत सारी बातें, मसलन ये कि बहुत सारी दौलत हाथ आ गई, मिट्टी में हाथ डाला तो सोना हो गया, जहां प्लाट खरीदा भाव बढ़ गए, मकान खरीदा उसके भाव बढ़ गए, जागीर खरीदी उसका दाम बढ़ गया। दिल तो मस्ती में झूम रहा है कि वाह भाई अपनी खूब किस्मत है, अब पर बहुत करम हो रहा है, बड़ी रहमतें हैं और बहुत नेमतें मिल रही हैं। आपको कैसे पता चला कि ये नेमतें मिल रही हैं? आपको कारोबार तो करना आता नहीं है। हाँ, आज कारोबार करना बहुत कम लोगों को आता है, और जो कारोबार करता है ना ताजिर, ये कान खोल के सुन ले कि उस पर तिजारत के मसाइल सीखना फर्ज है। अगर ताजिर तिजारत के जरूरी मसाइल नहीं सीखेगा तो वो फासिक है, जी हाँ, गुनाहगार है। इसको पता ही नहीं कि हलाल रोजी कैसे होती है। आज कारोबार किसको, बहुत कम लोगों को करना आता होगा। ताजिर को तिजारत के और ग्राहक को खरीदारी के मसाइल सीखना फर्ज है, नौकर को नौकरी के मसाइल सीखना फर्ज है, और सेठ को नौकर रखने के मसाइल सीखना फर्ज है, इजारा करने के। हाँ, नमाजी को नमाज के मसाइल सीखना फर्ज है, किससे नमाज दुरुस्त होती, किससे टूट जाती है, वरना ये भी फासिक है जो नमाज के मसाइल नहीं सीखता। यानी बालिग हो गया, नमाज फर्ज हो गई। इसी तरह रोजादार, इसी तरह हज करने वाला, ये जरूरत के मसाइल सीखना फर्ज है। आज किसको आते हैं? बहुत थोड़ों को, और इसकी तवज्जो ही नहीं। कारोबार सबको चमकाना है और खुशी खुशी अल्लाह की रहमत बोलते हैं कि अल्लाह की रहमत से बड़ी बरकत है। हालांकि एक तादाद है ताजिरों की कि जो सूद पर लोन लेकर कारोबार चमकाते हैं। अरबोपति खरबोपति को भी सूद पर लोन की तरकीब बनानी पड़ती है कि रकम फंसी हुई होती है, जो हलमी मजीद का नारा हर वक्त लगा रहा होता है। तो बेवकूफ सूद पर लोन लेकर तू रोजी कमा रहा है और नादान तू कह रहा है कि मुझ पर अल्लाह की रहमत है। ये रहमत है? तुझे डर जाना चाहिए। ऐसी दौलत को तो शायद ये गटर का नाला भी कबूल ना करे जिसको तू अल्लाह की नेमत कह रहा है। तो अरबोपति खरबोपति नहीं बनना अपने को तो मदीने का भिखारी बनना है। मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों, खुदा की कसम, मेरे नजदीक मालदार काबिल रश्क नहीं है, मेरे नजदीक नहीं है। मेरे नजदीक अरबाब इक़्तिदार तो बेचारे बहुत मिस्कीन हैं, तो बड़ी मुझे उन पर बातों का तरस आता है कि ऐसे अहमक हैं कि इक़्तिदार की हवस में कत्लो गारतगरी करते हैं, रिश्वतें देते हैं, धांधली करके इलेक्शन जीतते हैं, जबकि कुर्सी की वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा 5 साल होती होगी, और 5 साल भी पूरे कहाँ होते, रिजाइन देना पड़ता है, छीन ली जाती है। पहले वो खूब जिंदाबाद के नारे लगते हैं, फिर कुत्ता हाय हाय होता है। अपनी जिंदगी में तो मैंने तो यही देखा। ये कुर्सी नहीं ठीक, इक़्तिदार की कुर्सी खुदा की कसम नहीं ठीक। कुर्सी कौन सी अच्छी है? गुलामी मुस्तफ़ा की कुर्सी अच्छी है, जिसके बारे में किसी मोहब्बत वाले ने कहा, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में दीवाना कर दिया है। दीवाना हो गया हूँ, देखा है मैंने ऐसा जलवा तेरी गली में, दीवानगी पे मेरी हंसते अक्ल वाले, रास्ता तेरी गली का ऊंचा तेरी गली। तो हकीकत में कुर्सी तो है, सच्ची बात है, गुलामी मुस्तफा की कुर्सी है। क्या ये अगर अता हो गई, करम की बारिशें रही,
तो इसमें खता नहीं है, ये कभी नहीं छीनी जाएगी। जी हाँ, मौत भी उसको नहीं छीनेगी। मौत भी गुलामी मुस्तफ़ा की कुर्सी को नहीं छीनती, बल्कि मौत के बाद तो सल्तनत और वसी हो जाती है। देखो मेरे गौस पाक के पास गुलामी मुस्तफ़ा की कुर्सी है, आपकी सल्तनत वसी होती चली जा रही है। लोग दुनिया से चले जाते हैं, इनके औलाद को गौस पाक की मोहब्बत का जाम पिलाया जाता है कि देखो हमारे दिलों के ताजदार ये झूठे अरबाब इख्तिदार नहीं, बल्कि बगदाद के ताजदार ये हमारे दिलों के भी ताजदार हैं। तो बच्चा बच्चा गौस पाक का आशिक बनता जा रहा है, तो इनकी सल्तनत और इनकी रियाया की तादाद तो बढ़ती चली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। गरीब नवाज के पास बताइए कौन सा इख्तिदार है, कहाँ के गवर्नर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सदियां बीत जाने के बावजूद आज भी ये अजमेर के सुल्तान गरीब नवाज हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की हुकूमत आज भी करोड़ों मुसलमानों के दिलों पर है। इमाम अहमद रजा खान कहाँ के भाई असम्बली के मेंबर थे, कहाँ के मिनिस्टर थे? इमाम अहमद रजा खान ये कहाँ के मेयर थे? लेकिन ये बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान आज भी करोड़ों मुसलमानों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं, और हमारे दिलों पर इनका सिक्का बैठा हुआ है। और इलियास कादरी इनके कुत्तों में अगर शुमार हो जाए तो अपने लिए बहुत बड़ी सादत की मेराज समझता है, बल्कि इलियास कादरी तो इमाम अहमद रजा खान के कुत्तों का भी कुत्ता है। ज़े किस्मत के कबूल हो जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सच्ची बात यह है कि गुर्बत और इफलास जो है ये हकीकत में बहुत बड़ी सादत है, जबकि सब्र नसीब हो जाए। एक अजीबो गरीब हिकायत सुनिए। चुनाचे एक दफा सरकार मदीने मुनव्वरा सरदार मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनका आज हम जश्न विलादत मनाने के लिए जमा हुए, वो 12वीं वाले आका आराम फरमा रहे थे कि एक शख्स हाजिर होकर अर्ज करता है, मेरे सरताज क्या हुआ? फरमाने लगे, भूख ने सताया हुआ है। वो आशिक रसूल रो पड़ा। फिर एक आदमी के बाग को डोल के साथ उसने सैराब किया, और फी डोल एक खजूर के हिसाब से उसने कुछ खजूरें कमाई, और ये खजूरें लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दीवाने से फरमाया, यकीनन तुझे मुझसे मोहब्बत होगी। अर्ज की, ए मेरे दिल के मालिक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो रहमत वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू वाकई सच्चा है तो मुसीबतों की चादर ओढ़ने के लिए तैयार हो जा। खुदा की कसम, जो कोई मुझसे मोहब्बत करने लग जाता है उस पर मुसीबतों का सैलाब इतनी तेजी से आता है जितना के पहाड़ के दामन से सैलाब इतनी तेजी से नहीं आता। तो पता चला कि दुनिया की आसाइशों और दौलत की फिरावानियों में मोहब्बत के चिराग जलते नजर आना दुश्वार है। जो मुसीबत ज़दा है, गुर्बत का मारा है, और सब्र और शुक्र का दामन उसने थामा हुआ है, तो हकीकत में वो खुशनसीब है। तो अल्लाह करे कि हमें दुनिया की दौलत से नफरत हो जाए। अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करे, सिर्फ बाक़दर ज़रूरत हमें दौलत मिले, ज़्यादा हमें दौलत नहीं चाहिए। हमें इश्क़ रसूल की लाज़वाल दौलत मिल जाए। तो देखिए, आशिक़ रसूल की पहचान आपने हदीस में मुलादा फरमाई
कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यारे लग रहे थे, तो आने वाला भी बहुत गरीब था, लेकिन उसने मजदूरी की, कमा कर लाया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरें पेश की। और हम भी आशिक रसूल हैं, ज़कात भी अपने से नहीं दी जाती। आशिक रसूल पूरे और अक्ल के अधूरे कि अपने मुंह से कहते हैं हम आशिक रसूल हैं। शर्म मगर तुमको नहीं आती दीवानो, अपने मुंह से आशिक रसूल अपने आप को नहीं कहा जाता, कोई कहे, जबकि हो तो क्या बात है, सही मानो में आशिक। तो आशिक रसूल तो वो होता है कि सब कुछ आका के कदमों में ढेर कर दे। अब अपने से ज़कात पूरी नहीं दी जाती, खूब ज़कात देने की बारी आए तब भी खूब धक्के खिलाते हैं, खूब बार्गेनिंग करते हैं ले जाने वाले से, खूब नखरे करते हैं, उसको ऊपर से नीचे तक घूर के देखते हैं, मुड़ मुड़ के उसको देखते हैं कहीं यार ये फ्राडिया तो नहीं है, उस पर एतमाद ही नहीं आता। और जब निवाला उठाते हैं तो बगैर चबाए निगल जाते हैं, ये हमको हलाल और सुथरा लगता है, इस पर जरा भी हमको एहसास नहीं कि खुदा ना खास्ता हमारी कमाई कैसी है, ये निवाला जो हम खा रहे हैं ये कैसा, इसका पता नहीं है। लेकिन अगर राह खुदा में ज़कात दी तब भी दिल मुतमईन नहीं है, राह खुदा में खैरात दी भी मर मर के रो रो के दिल मुतमईन नहीं होता, वसवसे आते, हमारा दिल मुतमईन नहीं है। तो आशिकान रसूल तो सिर्फ दौलत ही क्या, अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए परवाह ये नहीं करते। तो अल्लाह ताला हकीकत में हम सबको आशिक रसूल बनाए और सही मानों में हमें मोहब्बत के ज़िम्न में अगर कोई इम्तिहान आ भी जाता है तो सब्र शिके भाई का पैकर बनने की सादत नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और जश्न विलादत मनाने वालों, हमारे बाबुल मदीना की रिवायत यह है कि दोपहर को गली गली से मरहबा की धूमें मचाते हुए जुलूस निकलते हैं और ये इंशाअल्लाह निकलते ही रहेंगे। इन जुलूस से मीलाद का रास्ता इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं आपकी खिदमत में इस ज़िम्न में चंद मारूजात अर्ज करूंगा कि पुरअमन तरीके पर जुलूस निकालिए, हत्तल इम्कान बावुज़ू रहिए, हर एक के हाथ में सब्ज परचम होना चाहिए, दुरूद व सलाम पढ़ते रहिए और साथ ही साथ लंगरे रसाइल लुटाते रहिए। देखिए अभी बारगाह रिसालत में खजूरें पेश करने वाले आशिक रसूल का किस्सा आपने सुना, उस पे उसके पास नहीं था तो कमा के ले आया और उसने बारगाह रिसालत में नजर किया। और आपके पास तो शायद बहुत होगा, बहुत ज्यादा तो शायद कोई भी ना लुटाए कि सारी दौलत लुटा दे, आधी भी नहीं लुटाएगा, चौथाई भी नहीं लुटाएगा, 12वां हिस्सा भी नहीं लुटाएगा, मेरा गुमान है। बहरहाल कुछ ना कुछ जितना आपका दिल इजाजत दे, जितना आपका जेब जो है वो आपको इजाजत दे, तो आप जरूर लंगर रसाल लुटाइए, मकतबतुल मदीना के रिसाले खूब बांटिए, VCDs मकतबतुल मदीना की और ऑडियो कैसेटें भी लंगर रसाइल में लुटाइए, मदनी फूलों के पंफलेट भी तकसीम कीजिए, जुलूस में धूम मचा दीजिए इसकी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। देखिए हालात आपके सामने है, इस पर ज्यादा तबसरे की हाजत नहीं है। बाबुल मदीना की आवाम जो बाशऊर है, आशिकान रसूल बाशऊर है, अफवाहों पर भी ना जाइएगा, अफवाहें भी बहुत उड़ती हैं और मेरी शहादत की तो आज तक कई अफवाहें उड़ चुकी हैं, ये भी बता दूं आपको। तो ये उड़ती रहती हैं, हो सकता है कल भी कोई उड़ा दे, तो पहले से आप चौकन्ने रहिए कि कैसी भी अफवाह उड़े आप जुलूस पर से अपने कदम मत हटाइएगा और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाइए। अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हाँ खुदा ना खास्ता वाकई
कोई ऐसी सूरत बन जाए और जान बचानी जरूरी हो जाए और उसके लिए आपको निकलना पड़े, तो बेतहाशा सर पर पैर रखकर ना भागिएगा, बल्कि जहां तक हो सके किसी दीवार के साथ लिपट जाइए, किसी सुतून के साथ, गाड़ी कोई खड़ी हो उस पर लिपट जाइए, तो भागने वाले के रेले से आप बचे रहेंगे। वरना अगर आप भागे, गिर गए, तो फिर हो सकता है कि कुचल जाए। चप्पल अगर रुकावट बन रहे तो चप्पलों को छोड़ दीजिए, और अगर चप्पल पांव से निकल गया तो उसको ऐसे मौके पर कि जब रेला आ रहा है तो उठाने के लिए मत झुकिए, वरना रेला गिरा देगा। इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होता। मैं आपको हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर अर्ज कर रहा हूं। और अगर कोई भागेगा नहीं ना तो फिर तो इंशाअल्लाह खैर ही खैर है। अगर कोई आवाज कसे या कोई कंकरी फेंके तो खुदा के लिए आप पत्थर उठाकर मत फेंकिएगा। पत्थर खाना सुन्नत है, पत्थर मारना सुन्नत नहीं है। बिला इजाजत शरई आप लड़ाई झगड़े पर मत उतर आइएगा, वरना आपका जुलूस मीलाद सबूताज हो जाएगा। अपने जुलूस को बरकरार रखिए, सब्र और शिकेबाई का दामन थामे आगे बढ़ते रहिए। हाँ, इस तरह की नाराबाजी हमारे मुल्क में ममनू है। वैसे अखलाकी तौर पर भी मौके की मुनासिबत से इससे बचना मुनासिब है कि आप अगर इश्तियाल अंगेज नाराबाजी करेंगे तो हो सकता है कि कोई मुश्तइल हो जाए और खामखा आपका जुलूस खराब हो। तो इसलिए शरीयत के दायरे में रहकर, अखलाक के दायरे में रहकर आप नारे लगाइएगा और अपने जुलूस को आगे बढ़ाइएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जुलूस मीलाद की, हमारे उलमाए सुन्नत की हिफाजत फरमाए, हमारे हर सुन्नी आशिक रसूल की और जुलूस के तमाम शुरका की हिफाजत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना। शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना। करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या